आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्क स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हमारे 12 फरवरी को भौतिक शास्त्र का कक्षा 12वीं का पेपर है। लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनानी है क्लास 12 फिजिक्स के नाम से। होगे क्रम से आप इंपॉर्टेंट वीडियो देखते जाइएगा। वस्तुनिष्ठ क्रम का सीरीज चल रही होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने अलग से बता दिए। ओके सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्या देखने वाले हैं, महत्वपूर्ण अंतर देखने वाले। आपको जैसे मैं आपको जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा था तो आपके बहुत सारे अंतर वाले क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि आपकी पूरी आपके ऑल चैप्टर मिला के आपके क्या 10 से 12 आपके अंतर हैं। उनसे अक्सर क्या है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे आपको ये प्रीवियस पेपर उठा लीजिए, अक्सर उससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके आ जाते होंगे। जैसे आप क्या है 4 से 5 नंबर उसे पक्का कर सकते होंगे। तो इस वीडियो में अब मैं अलग से इसकी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके जिसमें हम क्या है महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न देखेंगे। 2 ही वीडियो आएंगे, आपका पार्ट एक और आपका पार्ट आ जाएगा जिसमें आपको अंतर वाले सभी हम क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। तो अंतर वाले क्वेश्चन की महामैराथन होने वाली है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा क्योंकि हम क्या है कंप्लीट देख लेंगे जिस टाइप के आपके अंतर आते होंगे। सच्ची मेहनत और संघर्ष ही क्या है सफलता की एकमात्र कुंजी है। मतलब अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है 95% बनानी इस बोर्ड एग्जाम में, तो आपको क्या लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। ओके 15 से 16 घंटे तो मैंने आपको बता दी लगातार पढ़ना ही है। जैसे जैसे मैं आपको वीडियो देते जा रहा हूँ तुरंत ही आपको तैयार करते जाइएगा और अपने से भी क्या लगातार तैयारी करते जाइएगा। ओके तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से आपको अंतर तैयार करने हैं। ओके दोस्तों सबसे पहले आपको हमें अंतर तैयार करना है आमीटर व वोल्ट मीटर में अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई भी अंतर आप जब तैयार करें 4 पॉइंट आपको कम से कम आपको तैयार करना है। ओके 4 पॉइंट आपको सबको तैयार करके रखना है। ओके तो 4 से ज्यादा आपको नहीं करना, केवल 4 होगा करना है क्योंकि कई बार एक क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, कई बार 4 नंबर ओके 2 नंबर में भी आ जाता है, इसलिए आपको तैयार करके रखना है कम से कम 4 पॉइंट। ओके देख लेते हैं आमीटर हमारा वोल्ट मीटर क्या है समझ लेते हैं। जो आमीटर होता है इसको इसकी सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा का मापन किया जाता है। ओके तो आपको क्या है धारा का मापन कौन करता है, आमीटर करता है। ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि धारा का मापन किसी सहायता से किया जाता है, आमीटर के द्वारा किया जाता है। जबकि क्या वोल्ट मीटर में क्या होता है इसकी सहायता से परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापते हैं। ओके जैसे आपके यहाँ आपके 2 बिंदु आपके परिपथ है। ओके इस प्रकार से 2 बिंदु है, इस प्रकार से आपके दिए हुए परिपथ बना हुआ है। तो इन 2 बिंदुओं के बीच आपका जो विभवांतर है वो कितना है ये आपको नापने के लिए इसका यूज करते हैं हम, इसका करते हैं वोल्ट मीटर का। तो मतलब ये हमारे के 2 बिंदुओं के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापता है, जबकि ये हमारा क्या नापता है उसमें परिपथ में बहने वाली धारा को नापता है। ओके इसलिए मीटर है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखिएगा। नापिए वोल्ट मीटर का आपका विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर नापता है, मीटर आपको क्या है बहने वाली धारा को मापन करता है। ओके नेक्स्ट है इसकी कुंडली के साथ एक समांतर क्रम में संड जोड़ा जाता है। जबकि वोल्ट मीटर में क्या होता है इसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जुड़ा होता है। तो इसमें आपको क्या ध्यान, मीटर में क्या जोड़ा जाता है समांतर क्रम में संड जोड़ा जाता है, जबकि इसमें क्या है श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। ओके संड क्या होता है एक अल्प प्रतिरोध वाला तार होता है, जबकि इसमें क्या है उच्च आपका प्रतिरोध वाला तार जोड़ता है वो भी श्रेणी क्रम में, और जबकि इसमें क्या है समांतर क्रम में। ओके तो ये आपको क्लियर एकदम याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका आमीटर में क्या होता है इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि इसे क्या है वोल्ट मीटर में समांतर क्रम में जोड़ा जाए, वही आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट है इस मतलब आपके दूसरे वाले पॉइंट में क्या बताया गया था कि इसमें क्या संड का जुड़ा होता है। संड मतलब एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है मीटर में, वोल्ट मीटर में क्या एक उच्च प्रतिरोध का तार जुड़ा होता है। ये दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर में इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ओके परिपथ में मीटर को, वोल्ट मीटर को परिपथ में क्या है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ओके नेक्स्ट है इसका प्रतिरोध क्या कम होता है मीटर का, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या अत्यधिक होता है। और आमीटर हो एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, जबकि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। 5 दिए कोई भी अच्छे से आप 4 तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इससे इन्हीं पॉइंट से आपके वस्तुनिष्ठ बनते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है तो 0 होता है, और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है अनंत होता है। साथ ये भी पूछ लिया जाता है आपसे ऑब्जेक्ट में, क्यों समझा रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्ट में आपसे पूछ लिया जाता है कि इसे परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा था, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और इस श्रेणी क्रम में। इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है आमीटर वोल्ट मीटर में अंतर। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में अंतर हमको बताना। तो विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर क्या है जो 23 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ओके इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को क्या है उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। फॉर्मूला रखेंगे। ओके फॉर्मूला में जब हम मान रखेंगे अगर इकाई ले लेते हैं उसकी लंबाई भी ओके एकाई लंबाई ले लेते हैं, साथ ही उसकी अनुप्रस्थ काट की जो एकांक ले लेते हैं, तो उसका जो आपको क्या बचेगा वो आपका होगा विशिष्ट प्रतिरोध। ओके जबकि प्रतिरोध क्या है नाम ही है इसका, नाम है कोई चालक तार पर धारा के मार्ग में अवरोध या अवरोध उत्पन्न करना, उसे क्या है प्रतिरोध कहते हैं। फिर इसके बाद क्या है विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम इंटू मीटर होता है, जबकि दोस्तों आपका क्या है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक आपका ओम होता है। ओके ये आपको तैयार रखना है। नेक्स्ट हमारा यह तार के अनुप्रस्थ काट और लंबाई पर निर्भर करता है, कौन विशिष्ट प्रतिरोध, जबकि आपका प्रतिरोध यह तार के अनुप्रस्थ काट और लंबाई पर निर्भर करता है। ये आपका दिया हुआ है। ये आपका क्या है विशिष्ट प्रतिरोध नहीं करता है, जबकि आपका प्रतिरोध निर्भर करता है। ये ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं हम विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर आपको तैयार कर लेना है। तो विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर किस प्रकार से है
कि विद्युत वाहक बल क्या होता है हमारा, यह सेल के दोनों ध्रुवों के बीच अधिकतम विभवांतर होता है, जबकि ये सेल के खुले परिपथ में होगे। किस प्रकार से, ओके जिस प्रकार से यहाँ आपके ये दिए देखो 2 सवाल आप सेल इस प्रकार से हो रहे हैं आपका, और ये आपका लवण सेतु लगा हुआ है, तो इस यहाँ आपका काम करता है कौन, विद्युत वाहक बल। यह आपका सेल के दोनों ध्रुवों के बीच अधिकतम विभवांतर को नापता है, इनके बीच के अधिकतम विभवांतर को नापता है कौन, आपका विद्युत वाहक बल। जबकि विभवांतर होता है यह किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों का अंतर नापता है। जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ बताया कि ये किसी के विद्युत परिपथ है, ओके आपका इसमें जो आपके दो तारों के दो बिंदुओं के मध्य जो आपका अंतर है, विभव का अंतर है, वो होता है आपका विभवांतर। ओके नाम ये विभव का अंतर होना। ओके नेक्स्ट है विद्युत वाहक बल में कि इस शब्द इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, विद्युत स्रोत जैसे जनरेटर, सेल, बैटरी, डायनेमो इत्यादि में किया जाता है। विभवांतर इस शब्द का उपयोग क्या है, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के में किया जाता है। विद्युत वाहक बल में क्या है, विद्युत परिपथ भंग होने पर भी इसका अस्तित्व रहता है। अब क्यों अस्तित्व रहता है, क्योंकि सेल का प्रयोग होता है, सेल में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन बने रहते हैं। जबकि विभवांतर में क्या है, विद्युत परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व तुरंत ही समाप्त होता है। क्यों तुरंत समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसमें पूरा सर्किट बना है, सर्किट टूटता है तुरंत ही आपको पता है आपको बंद हो जाता है। वही है आपका। नेक्स्ट है आपका किसी सेल का विद्युत वाहक बल परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, जबकि विभवांतर है आपका परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उन दोनों बिंदुओं के बीच लगे प्रतिरोध के मान पर निर्भर करता है। तो ये हो जाता है आपका विद्युत वाहक बल विभवांतर में अंतर। तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं। ओके आगे देख लेते हैं। अभी दोस्तों हमने क्या है, आपने फिजिक्स के अपने कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन किया, तो कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मिलने क्या वाला है, ऑल चैप्टर को पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही आपका क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आपके 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इस प्रकार से आपको है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। तो आपको है कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। केवल और केवल यह कोर्स हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए नहीं है। ओके तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट मैसेज ना करोगे। ये इस कोर्स की फीस केवल 199 रुपए, लेकिन 50% ऑफ कर दिया है, तो अब केवल कितनी 99 रुपए, मतलब 99 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स आपको क्लास 12 का दिया जा रहा है। अब देख लेते हैं आगे। तो नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है श्वापेरण और अन्योन्पेरण में अंतर लिखिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तैयार कर लीजिए और आसान भी है। श्वापेरण मतलब जो अपने आप में पेरण कर ले, ओके अन्योन्पेरण मतलब दूसरे में निर्भर रहे। किस प्रकार से, इस प्रकार से आप ध्यान रखते हैं। ओके देख लेते हैं श्वापेरण क्या होता है कि इसमें क्या है, कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसी कुंडली में क्या है धारा प्रेरित हो जाती है। इस घटना को स्वापेरण कहते हैं। मतलब पहली पॉइंट में परिभाषा दी गई है, क्या होती है कि इस कुंडली में क्या है, अगर धारा का मान अगर हम परिवर्तित करते हैं तो जो कुंडली है उसी में क्या है धारा आपका क्या है उसमें धारा प्रेरित हो जाती है। इसी कहते हैं, इसे कहते हैं स्वापेरण, जो अपने आप में प्रेरण हो जाए। ओके अन्योन्पेरण कहलाता है कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर पास में रखी कुंडली दूसरी कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है, इसे अन्योन्पेरण कहते हैं। मतलब यदि क्या दो कुंडली रखी हुई है, ओके अगर ये आपकी इस प्रकार से दो कुंडली है, ओके दो कुंडली, इसमें अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो ये इसमें आपका प्रेरण उत्पन्न हो जाता है, ये आपका क्या है अन्योन्पेरण। और जबकि स्वापेरण में क्या होता है, इसी में हम धारा उत्पन्न करें, इसी में क्या है आपका क्या है आपकी धारा प्रेरित हो रही, तो ये आपका स्वापेरण। ओके इसमें साथ ही क्या है, इसमें एक ही कुंडली होती है, इसमें एक ही कुंडली होती है, क्योंकि अपने एक ही कुंडली का इसमें उपयोग किया जाता है। अन्योन्पेरण में क्या है हमेशा दो कुंडली का प्रयोग किया जाता है। ओके तीसरा पॉइंट आपको लिख देना है, प्रेरित धारा मुख्य धारा की प्रवाहित करती है। प्रवाहित क्यों करती है, क्योंकि उसी में देखिए मुख्य धारा को क्यों प्रवाहित कर रही है, क्योंकि वही उसी में धारा का मान दिया जा रहा है, वही उसी में क्या है और धारा आपको प्रेरित हो जाती है। इसलिए क्या करती है, मुख्य धारा को प्रभावित करती है। जबकि अन्योन्पेरण में क्या होता है, प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में बहती है, अतः ये क्या है मुख्य धारा को प्रत्यक्ष रूप से क्या है प्रभावित नहीं करती। आई होप आप समझोगे, तीनों पॉइंट अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अभी तक दोस्तों हमने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके आपको क्या है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, क्लिक करिएगा और ज्वाइन हो जाइए। ओके यदि आप नहीं है अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च करिएगा अपने चैनल का नाम अनुराग स्टडी क्लासेस। ओके और इसी चैनल को ज्वाइन करना है जिसमें हम हमारे साथ 93,000 से ज्यादा स्टूडेंट अपने साथ जुड़े हुए। ओके जिसमें आपको क्या है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, साथ ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पीडीएफ शेयर भी आपको कर देता हूँ। ओके साथ ही इंपॉर्टेंट आपको क्या है न्यूज आपको यहाँ मिलती रहेगी, और आपकी जो आपके वीडियो के नोटिफिकेशन वो तुरंत ही आपके पास पहुंच जाएगी। तो इसलिए ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, आपको उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचयी ट्रांसफार्मर अंतर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। किस प्रकार से दिया है समझ लेते हैं। यह ट्रांसफर क्या है, प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ा देता है। ओके जबकि अपचयी मतलब होता कम करना। ओके उच्चाई का मतलब ज्यादा, अपचयी का मतलब कम। इसी से आप ध्यान रखें कि जो ये आपका उच्चाई ट्रांसफार्मर है ये क्या है प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ा देता है, जबकि आपका अपचयी ट्रांसफार्मर क्या है ये विभवांतर को कम कर देता है। दूसरा पॉइंट रखना है, यह धारा की प्रबलता को घटा देता है। ओके जबकि अपचयी क्या करता है ट्रांसफार्मर, यह धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है।
उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या है, इसकी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, प्राथमिक कुंडली से अधिक होती है, जबकि अपचयी में क्या होती है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से कम होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा आपको क्लियर करके रखिएगा, ऐसा नहीं आप इसका पॉइंट इसमें रख दिए, इसलिए पहले से अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट, इसका परिणमन अनुपात क्या 1 से अधिक होता है, जबकि अपचयी ट्रांसफार्मर क्या है, इसका परिणमन अनुपात 1 से कम होता है। चारों पॉइंट तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना है प्रत्यावर्ती धारा और डिस्क धारा में अंतर आपको तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। ओके, डिस्क धारा कहलाती है सबसे कम मान होता है, जी आपकी सेल वगैरह होती है, ये आपकी डिस्क धारा। प्रत्यावर्ती डायरेक्ट अपनी बिजली होती है मेन, ओके, वो होती है। अगर डिस्क धारा को आप जैसे सेल को छू लेते हैं, कुछ करंट नहीं लगता, जबकि उसमें वास्तव में करंट है लेकिन कुछ दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आपका है प्लग को छू लीजिए, मतलब आप समझ सकते हैं, बिजली को तार पकड़ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा किसमें बल है। ओके, तो देख लेते हैं क्या है प्रत्यावर्ती धारा। दिशा और ये क्या है, परिणाम परिवर्तित होते रहते हैं, जबकि डिस्क धारा में क्या होता है, मान परिवर्तित हो सकता है किंतु क्या दिशा निश्चित होती है इसकी। प्रत्यावर्ती धारा में क्या है, इसमें ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर क्यों, क्योंकि आपको ट्रांसफार्मर क्या है 11,000 वोल्ट तक से ज्यादा तक आती है, तो ये क्या है प्रत्यावर्ती धारा में, इसके लिए इसको प्रयोग किया जाता है। जबकि डिस्क धारा क्या है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त नहीं होता, क्योंकि अब सेल में क्या है इतना दम रहता है कि उसमें ट्रांसफार्मर लगाया जाए। समझ सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें क्या है विद्युत लेपन में प्रयुक्त नहीं किया जाता, और डिस्क धारा का प्रयोग क्या है विद्युत लेपन में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विद्युत लेपन के लिए ज्यादा शक्ति का आवश्यकता नहीं चाहिए होगी, ज्यादा बिजली नहीं चाहिए, थोड़ा ही चाहिए होगी। नेक्स्ट है आपका, इसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में समानता नहीं करते हैं, जबकि डिस्क धारा का उपयोग क्या है विद्युत चुंबक बनाने में करते हैं। ओके, मापन यंत्र इसकी ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है प्रत्यावर्ती धारा में। डिस्क धारा में मापन यंत्र इसके चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं होता है। साथ ही प्रत्यावर्ती धारा क्या खतरनाक होती है। ओके, आपको समझ ही चुके हैं कि आप जगह बिजली का तार है अगर पकड़ लेते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। ओके, बहुत अच्छा लगेगा। जबकि डिस्क धारा अपेक्षाकृत बहुत ही कम खतरनाक होता ही नहीं, मतलब ओके, सेल जैसे आप समझ सकते हो। ओके, तो ये आपका दिया है 3 से 4 आपको तैयार अच्छे से पॉइंट कर लीजिएगा। 2 से 3 तो आपको नॉर्मल मैंने आप समझाई दिए। ओके, 1-2 बस आपको है तो समझ लीजिएगा, बाकी आपका क्या है आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या है काफी समझा दिया, जिससे आप क्या है याद करें तो आपको क्या है आसानी हो। 4-4 पॉइंट सबके आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, अब मैं आपको 6 इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिए है, 5-6 अंतर और आपके रह जाते तो हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट 6 अंतर बता दिए, आगे के जो आपके रह जाते हैं वो सेकंड पार्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से आपका जो है 102 आपके अंतर आते हैं वो आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करिए, चैनल से आप जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।